गंदगी के साथ-साथ हमारा अहंकार, हमारा ईगो भी उसमें बह जाता है। एक तो ये मकसद है, दूसरा ये मकसद है कि आज जो है बड़े-बड़े लैंडफ़िल भर चुके हैं कबाड़ों से, कचरों से। आज घरों से कूड़ा निकल कर जाता है और उसके कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ इकट्ठा हो रहे हैं। जब तक हम अपनी ये गंदी आदतें नहीं बदलेंगे ना, कूड़े को फेंकने की, अपने बच्चों को समझाने की, तब तक इस देश का, इस पर्यावरण का कभी भला नहीं हो सकता। जो सफाई अभियान आप लोगों ने यहाँ चलाया है, उसको लेकर अध्यक्ष साहब ने इनका स्वागत किया है फूल मालाओं से। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 63 गांव सिजारसी, यहाँ पे हमारी मौजूदगी है, मेन लोकेशन में रहे हैं। और आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की जो पूरी टीम है और नवयुवा ऊर्जा संस्था, जो ये टीम है, ये दोनों टीम समाज के लिए हालांकि कार्य करती है। उसके साथ साथ आपको और बता दूं, ये सब हमारे देश को बचाने के लिए जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं और पर्यावरण के लिए जो मोदी जी का हमारा थोड़ा सा प्रयास है कि जो स्वच्छ भारत मिशन चलाए हैं हमारे मोदी जी, और उसका यहाँ पर ये सब सहयोग कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जागरूकता फैलाई जा रही है। जागरूकता फैलाने का तात्पर्य इतना है कि हम सब कचरा नहीं फैलाएंगे और अपने देश को साफ रखेंगे। हालांकि इंडियन आर्मी में और तमाम जगह लोग जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए हम सब जाते तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव समाज को साफ रखेंगे, फिर हम सब आगे बढ़ सकते हैं और देश विकास की तरफ आगे बढ़ सकता है। आइए मैं सीधा बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, ये अभियान चलाने का मकसद क्या है। आप एक अभियान छेड़े हैं जो स्वच्छ भारत मिशन का, मोदी जी का छोटा सा प्रयास है, और आपका क्या कुछ है जो गांव-गांव जाके आप जागरूकता फैलाने, क्या कुछ कहना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम लोग सफाई करते हैं, गंदगी को हटाने का काम करते हैं, तो हमारा गंदगी के साथ-साथ हमारा अहंकार, हमारा ईगो भी उसमें बह जाता है। एक तो ये मकसद है, दूसरा ये मकसद है कि आज जो है बड़े-बड़े लैंडफ़िल भर चुके हैं कबाड़ों से, कचरों से। आज घरों से कूड़ा निकल कर जाता है और उसके कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ इकट्ठा हो रहे हैं। तो कहीं न कोई हम लोग जो है वो जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम लोग जागरूक होंगे, कूड़े को अलग-अलग करेंगे, उसको रिसाइकिल सही मोड में किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो एक गंदगी का जो ढेर लग रहा है, वो नहीं होगा। आज यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे गाज़ीपुर है। गाज़ीपुर का पहाड़ है। जब गर्मी अपने पीक पे होती है, जैसे मई-जून की गर्मी होती है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर अ मीथेन गैस जनरेट होती है। जो मीथेन गैस जो होती है, तो तकरीबन ऐसा माना जाता है कि आस-पास के 10 किलोमीटर के रेडियस को भी वो खराब करती है। उसके अलावा कुछ ऐसा ऐसा ऐसी एक वो उसमें पीछे ऐसा कंक्रीट चीज़ें पैदा होती हैं कि उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का विषैला धुआँ आसपास के वातावरण को दूषित करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये बहुत गंभीर विषय है कि आज पूरा विश्व जो है इससे त्रस्त है। हमें समझना होगा, हमें अपने क्लाइमेट को बचाना होगा। आपके पास शोहरत है, आपके पास पैसा है, आपके पास आलीशान मकान है, आपके पास लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, आपकी लाइफ़ बहुत लग्ज़री है, ये मैटर नहीं करती है। अगर आपका पर्यावरण ही नहीं रहेगा, तो आप ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। आप कितना भी पैसा अपने पास रख लीजिए। आज अगर हम लोग साँस ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे मकसद ये है कि हमने कुछ जो हमने छोड़ा है, जो हमने अपने पर्यावरण को बचाने का जो कार्य किया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही है। हमारे बच्चे हैं, सभी के लोग बच्चे भी हैं सबके, और हम सबको ये समझना होगा कि अपनी जनरेशन को हम लोग क्या देकर जाएँ। एक अच्छा भारत देके जाएँ उसको, उसके भाग्य में आने वाली जो साँसें हैं, जो अच्छा वातावरण है, उसके लिए छोड़ के जाएँ। और तमाम देशवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो गांव शहर हर जगह है, कचरा फैलाते हैं, हालांकि वो डस्टबिन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि डस्टबिन का प्रयोग नहीं, बगल में डस्टबिन होती है उसके बाद भी कचरा फैलाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि हमारा विचार तो ये चीज कहना है कि अगर हम साफ नहीं कर सकते हैं देश को, तो हम कचरा नहीं फैलाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए, तमाम देशवासियों? बहुत सीधी-सी बात ये है कि आपको स्वच्छता के चिंतन को अपनी आत्मा में उतारना होगा, तभी ये जो मकसद है, जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था कि हम लोग अपने भारत को स्वच्छ बना के रहें, ये तभी सिद्ध और साकार हो सकता है। और ये जो तमाम युवा पीढ़ी है, जो आज अलग ही डायरेक्शन की तरफ चल रही है, मेरा उसको आह्वान है कि आप अपने लिए जियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय अपने देश के, अपने समाज के लिए निकालो। अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे, तो उन जो लोग आज बड़े ही बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े कीर्तिमानों को स्थापित किया है, तो उनके पीछे भी यही एक बहुत बड़ी ताकत है कि उन्होंने अपना समय दिया है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और वही व्यक्ति जाना जाता है जो अपने समाज के लिए और सोसाइटी के लिए खड़ा रहता है।
और सर आपसे एक सवाल है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का थोड़ा सा प्रयास है कि देश को हम स्वच्छ रखें और आप सब भी प्रयास कर रहे हैं। संस्था है राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की संस्था है, नवयुवा ऊर्जा की संस्था है, जो कि ये प्रयास कर रही है दिन के दिन समाज को बचाने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम क्षेत्रवासियों के लिए? मैं सभी से सबसे बड़ी अपील यही करना चाहूँगा, जैसे कि पुष्कर जी ने आपको बता दिया है पर्यावरण को बचाने के लिए स्वच्छता के बारे में। चाहे मोदी जी आ जाएं या मोदी जी प्रो मैक्स आ जाएं, मैं एक हल्की सी वैसे बात बता रहा हूँ आपको। जब तक हम अपनी ये गंदी आदतें नहीं बदलेंगे ना, कूड़े को फेंकने की, अपने बच्चों को समझाने की, तब तक इस देश का, इस पर्यावरण का कभी भला नहीं हो सकता। ये हमें अपने स्वयं अंदर उतारना होगा कि हमें अपने पर्यावरण को, अपने देश को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने गली मोहल्ले को कैसे स्वच्छ रखना है। मोदी जी के आह्वान, मैं उसकी बड़ी अप्रिशिएट करता हूं मैं उसको, परंतु उनका आह्वान किसके लिए है? उनका आह्वान जनता के लिए है, और जनता का काम क्या है? उस पर अमल करना। परंतु क्या है, ये जो कीटनाशक हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना, अरे ठीक है हो जाएगा, साफ सफाई का दौर हो जाएगा, साफ सफाई का चलन चल जाएगा, ठीक है, इसको दिमाग से निकाल के हमें इसे धरातल पे लाना होगा। अपने अंदर जैसे हम नाखून काटते हैं ना, ऐसे ही हमें स्वच्छता के लिए सोचना होगा कि अरे कचरा पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने कचरा डाल दिया तो उसे समझाना होगा, 2 बार प्यार से समझाना होगा, तीसरी बार थोड़ा सा डांट दो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फाइन भी लगाते हैं हम, फाइन तो नहीं लगा सकते, हम तो एक आम आदमी है, हम डांट सकते हैं। तो जब हम किसी बच्चे को, बड़े को डांटेंगे, तो अगली बार अगर वो ये स्टेप लेगा तो उसमें उसके कहीं ना कहीं क्लिक करेगी कि भाई नहीं, स्वच्छता हमें रखनी है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जैसे हम घर परिवार को साफ रखते हैं अपने, वैसे ही हम अपने देश को साफ रखें, अपने गांव समाज को साफ रखें। यही आप सबका विचार है? बस 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 यही विचार है कि सभी अपने एकजुट मन बना ले कि हमें अपना गांव, गली, मोहल्ला स्वच्छ रखना है। तो आप देखना, मोदी जी का और जो ये सरकारें स्वच्छता के लिए अभियान चला रही हैं, उनका सपना जरूर साकार होगा और हमारा देश फिर एक विश्व शक्ति बनेगा और स्वच्छता में नंबर 1 होगा। जैसे कि साथियों, ये पूरी टीम का ये चीज कहना है कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे। अगर हम देश को साफ नहीं रख सकते, अपने गांव समाज को साफ नहीं रख सकते, तो हम कचरा नहीं फैलाएंगे। हालांकि हम डस्टबिन का प्रयोग करेंगे, ऐसा इनका कहना है, जो इनकी पूरी टीम की मंशा है। हालांकि मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि मोदी जी देश को नहीं साफ कर सकते, हमें और आपको आगे आना होगा। यही प्रयास आज नहीं कल हमारे देश को बहुत आगे लेकर जाएगा। ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम सफाई करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, उसको थैली के अंदर डालते हैं, दूसरे घर के सामने डाल देते हैं। तो ये कहाँ का समझदारी है, मेरे को समझ नहीं आता है। हम लोग अपने घर से निकालते हैं, दूसरे घर के सामने डाल देते हैं। तो इसमें स्वच्छता सफाई आपने कहाँ तक दिखाई? जब तक आप अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, अपने आस पड़ोस आस पास के वातावरण को साफ नहीं रखेंगे, तो सफाई कैसे होगी? जैसे कि ये कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़े में अजीब अलग अलग तरह की गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। उसमें आपका कभी कभी आग लगा देते हैं कुछ लोग। तो आग लगाने से भी और ज़्यादा पर्यावरण दूषित होता है। क्या है कि धूल में जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें वो गंदा धुआं और वो प्लास्टिक का धुआं, वो हमारे फेफड़ों को, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है, ठीक है। तो हमें साफ साफ करना चाहिए। जो मोदी जी ने अभी कुछ साल पहले दो जो हमारे कूड़ेदान रखवाए हैं, डस्टबिन रखवाए हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ये गली के हर नुक्कड़ पे उसका प्रयोग करना चाहिए, ये चीज कहने हाँ, का तात्पर्य है। जी 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 जी। अभियान मोदी जी ने स्टार्ट किया है, लेकिन जो हर आदमी है उसका खुद का दायित्व बनता है कि वो अपने घर को तो साफ करते ही हर कोई, और घर के साफ करके कूड़ा बाहर डाल देते हैं। अभी दिवाली गई होगी, होली त्योहार आते हैं, लोग अपने घर साफ करते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं। पूरी नदियाँ, घर से कचरा लेंगे, जाके गंगा जी में डालाएंगे, यमुना जी में डालाएंगे। अभी जाओ कालिंदी कुंज में गंगा जी हैं, गंगा जी तो, यमुना जी तो दिखती नहीं है वहाँ पे, सिर्फ झाग झाग दिखता है। कंपनियों का पॉल्यूशन, गंदगी, हर एक चीज़। गलियाँ आप देखो इतनी ज़्यादा गंदी है, कोई भी इंसान उनको साफ करना चाहता ही नहीं है। अपना घर साफ करते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं और अपना दायित्व खत्म समझ लेते हैं, हमारा हो गया। हालांकि जैसे कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, हालांकि अशिक्षित तो जो कर ही रहे हैं कर ही रहे हैं। नगर निगम हर जगह साफ सफाई नहीं कर सकता है, उनका प्रयास होता है कि हर जगह हम गांव शहर को साफ करें, लेकिन उसके साथ साथ हमको भी आगे बढ़ना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता भारत अभियान चलाया था, हर गांव, हर शहर, हर भारत में, तो लोगों की सोच कहाँ तक है? तो इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप लोग सफाई नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए सभी भाइयों से यह है कि स्वच्छ रखें अपने भारत तो को। मैं जो कि सन 2014 से 2 अक्टूबर से श्रीमान प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। मेरा उनसे विशेष रूप से विनती है कि स्वच्छ भारत यूं ही नहीं होगा। स्वच्छ भारत का मतलब ये है जो गुटखा तम्बाकू जो खैनी चल रही है इसको विशेष रूप से बंद कर रहा है, क्योंकि लोग जो खाते कम है थूकते ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ लोग भारत माता की जय भी बोलते हैं। जय बोलने का मतलब ये नहीं कि भारत माता की जय ही बोल दिया और एक तरफ से जय बोलते हैं एक तरफ से थूकते हैं। क्योंकि मेरा विशेष रूप से यही विनती है कि गुटखा तम्बाकू को पूरी प्रतिबंध लगाई जाए, क्योंकि भारत को स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो गुटखा तम्बाकू बंद होना चाहिए भारत में। जैसे कि साथियों, यहाँ पर आप सबको मैं दिखा ही रहा था कि राष्ट्रीय हिंदू सेना की जो टीम है और इसके साथ साथ नवयुवा ऊर्जा संस्था की जो टीम थी, बड़ी शिद्दत से स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्य कर रही थी, उस बीच आज उनको सम्मान मिला है। दिखाइए यहाँ पीछे, इन सबको सम्मान मिला है। सबके हाथों में और गलों में जो कि माला से सम्मान मिला है इनको सभी भाइयों को, क्योंकि वो हमारे देश को साफ रखने में बहुत इनकी भूमिका है और उसके लिए आज यहाँ पर इनको मेरा सम्मान। नाम प्रदीप शर्मा है और छिजारसी जन सेवा समिति से मैं एक प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज मौजूद है छिजारसी गांव में। नव ऊर्जा संस्था जो गांव में आई है, सफाई अभियान यहाँ पे किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। कार्यालय पर उनका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष साहब, मौजूद है छिजारसी जन सेवा समिति से, और जो यहाँ से पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने स्वागत किया है बड़े जोर शोर से। समिति गांव के विकास के लिए बनी है और कार्य कर रही है और निरंतर आगे कार्य करती रहेगी। समिति के द्वारा गांव का जो विकास है, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। एक माध्यम बनेंगे जिसमें प्राधिकरण को बताया जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं जो गांव में होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उसको लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हुए हैं, जो सफाई अभियान आप लोगों ने यहाँ चलाया है, उसको लेकर अध्यक्ष साहब ने इनका स्वागत किया है फूल मालाओं से और हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता जी। जैसा कि आप हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता जी, हमारी पूरी टीम है, छिजारसी जन सेवा समिति की पूरी टीम है जो निरंतर हमारे गांव के लिए, छिजारसी गांव के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे यहाँ का सफाई का कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ पे सड़क टूटने का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी प्रकार से यहाँ किसी को परेशानी हो, उसका जिम्मा हमारी छिजारसी जन सेवा समिति ने नोएडा अधिकारियों के को जगा के और छिजारसी को एक अलग पहचान दिलाने के यही समिति कार्य कर रही है। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रवक्ता जी हैं, हमारे संरक्षक जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी भी हैं, हमारे सदस्य मनीष जी भी हैं, और मैं सभी को पुनः बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इस छिजारसी जन सेवा समिति के लिए या छिजारसी के जन सेवा के लिए यह एक बागडोर थामी है, और मैं इन्हें बारंबार धन्यवाद देता हूं और मैं इनके निष्ठावान कार्य के लिए इनको अग्रिम बधाई देता हूं, जिससे कि यह हमारा गांव हमारे नोएडा में नहीं बल्कि प्रदेश में नंबर 1 गांव हो सके। बहुत बहुत साथियों, यहाँ पर मैंने चर्चा की क्यों इनको सम्मान मिला, क्या कारण था। इनकी तरफ से ये चीज बताया गया कि ये सब हमारे देश को साफ रखने में, हमारे गांव और गलियों को साफ रखने में एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में इन सबको सम्मान मिला है। जितने भी यहाँ पे भाई थे, बताया जैसे आपको, नवयुवा ऊर्जा संस्था की जो टीम थी और राष्ट्रीय हिंदू सेना की जो टीम थी, हालांकि और सामाजिक कार्यों में कार्य करती है, उसके साथ साथ हमारे परिवार को बचाने का कार्य कर रही है ये पूरी टीम, और यहाँ पर उसी के उपलक्ष्य में इन सबको सम्मान मिला। बाकी हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।